प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सभी को मैं सलाम बोलती हूँ और क्षमा चाहते हैं कि आज के देर से आने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे कारण रहे जिस वजह से मैं समय पर नहीं आ पाई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस योग्य मुझे ठहराया कि इस रोज़ाना की तरह रात्रि 10 बजे से हम डेली डिवोशन में आ पाए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आइए हम समय को ना गंवाते हुए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ ऐसी बातें परमेश्वर के कलाम से बांटेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना रूपी गीत को रखते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आप सभी भाई बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ और प्रभु की सारी आशीषों को आपके जीवन के लिए मांग लेती हूँ। और हम अभी वचन में चलेंगे और आज हम वचन में मनन करेंगे। आज हम वचन में मनन करेंगे फिलिपियों पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा अध्याय, उसके 12 से 18 पद तक मैं आपके सामने बाइबल के वचन को पढ़ूंगी, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। ये परमेश्वर का वचन है। और जैसे कि वचन में बताया, पौलुस द्वारा हमें इस बात को सिखाया जा रहा है कि हमें निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है। हम आज फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के दूसरे अध्याय के 15 पद पर हम मनन करेंगे।
जिसमें लिखा है कि जिनके बीच तुम जीवन का वचन यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस वचन को लेकर, उस जीवित कलाम को लेकर जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को सिखाने जा रहा है। वो हमसे कह रहा है कि हमें संसार में ज्योति के सदृश चमकना है, ज्योति के समान हमें चमकना है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 14 पद में परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी जानते हैं जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जब पहाड़ी इलाकों में हम घूमने जाते हैं और पहाड़ पर लोगों के निवास स्थान बने हुए हैं, तो हम दूर से ही देख लेते हैं कि उस पहाड़ पर किसी न किसी का घर बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पहाड़ पर जितने भी घर बने होते हैं, जो भी नगर बसा होता है, वो किसी से छिप नहीं सकता। क्योंकि पहाड़ के ऊंचे स्थान पर उन्होंने अपने अपने घरों को बनाया हुआ है, तो वो घर किसी की आंखों से ओझल नहीं हो सकता, बल्कि हम दूर से ही देख लेते हैं कि उस पहाड़ पर किसी न किसी का घर बना हुआ है, कोई ना कोई नगर बसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति की संतान हो। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम ज्योति की संतान है। परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान कहा है, क्योंकि हम किसको मानने वाले हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम उसके चेले हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें ज्योति की संतान कहता है। उसने हमको अलग अलग, हम एक अपने आप में एक व्यक्तिगत, हम वो ज्योति के एक बड़े बड़े टावर है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस ज्योति के, हम उस लाइट पावर है, वो लाइट हाउस है जो परमेश्वर ने हमें ठहराया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उस अंधकार से निकालकर ज्योति में ला दिया है। हम उस अंधकार की उन बातों से निकलकर, अंधकार से निकलकर हम ज्योति में आ गए हैं। और ज्योति की अपनी रोशनी होती है मेरे प्रियो, ज्योति का अपना प्रकाश होता है, और वो प्रकाश किसी को भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि इस ज्योति में अंधकार मिट जाता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति। और इसी तरह से हम 5 अध्याय के आगे 16 पद में पढ़े, उसमें इस प्रकार से रखा है, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। परमेश्वर हमें ज्योति की संतान कह रहा है, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम ज्योति की संतान है, तो ज्योति अपने प्रकाश के द्वारा दूसरों को चमकाती है, उस अंधकार को मिटा देती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ज्योति के संतान हो। इसलिए तुम्हारी ज्योति कहाँ पर? उसका उजाला मनुष्य के सामने चमके, उससे उस ज्योति में वो हमारे भले कामों को देखकर ये जान जाए कि हम उस पिता को मानने वाले हैं जो स्वर्ग में है, उस जीवित परमेश्वर को मानने वाले जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। तो वो जब हमारे भले कामों को देखेंगे, हमारे जीवन में पाए जाने वाले कार्यों को देखेंगे, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने चालने, हमारे स्वभाव को जब वो देखेंगे, तो वो जान जाएंगे हम किसके संतान है। और जब वो ये जान जाएंगे कि हम उस जीवते परमेश्वर की संतान है, तो हमारे उन कामों को देखकर, हमारे उन भले कामों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर वो लोग परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी बढ़ाई होने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य ये ना जाने कि हम अपने जो कार्य करते हैं जीवन में, जो हमारी जीवन शैली है, वो सिर्फ हमें प्रभावित करती है। नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाए जाने वाले हर कार्य, हमारे द्वारा जो भी कार्य होते हैं, जैसा हमारा स्वभाव होता है, वो हमारे ही जीवन को नहीं दर्शाता, वो बल्कि हमारे परमेश्वर को भी दर्शाता है। क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं, परमेश्वर तू हमारे हर कामों में तू दिखाई दे, परमेश्वर तू दिखाई दे, हम छिपने पाए, आप हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, क्योंकि उस ज्योति ने हमें अंधकार से निकाल लिया, उस अंधकार को हमारे जीवन से निकाल दिया है। हम वो नई सृष्टि बन चुके हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वो हम बेटे व बेटियां हैं, परमेश्वर की वो संतान है जो ज्योति में आ चुकी है। इसलिए परमेश्वर हमें ज्योति की संतान कहता है। और क्योंकि वो ये कहता है जब तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारा अपना प्रकाश है, तुम्हारा अपना प्रकाश है, और हमारा प्रकाश के द्वारा परमेश्वर का जीवन दूसरों को दिखाई देने वाला बन सके, परमेश्वर को वो हमारे जीवन के द्वारा जान सके। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जान सके? क्योंकि व्यवस्था विवरण, जब हम व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के 4 व 5 पद को पढ़े, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो परमेश्वर चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वो धर्मी और सीधा है। हालेलुया। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी की सृष्टि हमारे पिता ने की, परमेश्वर ने की, और वो आदि से हमारे साथ है, वो आदि से हमारे साथ है। उसने हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे नथनों में श्वास को फूका है। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है कि हमारे जीवन के द्वारा लोग ये जान पाए कि हम किस परमेश्वर को मानने वाले हैं। हमें इस संसार में रहकर ज्योति की नाई चमकना है। हमारे प्रकाश के द्वारा दूसरे लोगों का अंधियारा उनके जीवन से निकलने पाए। ऐसा परमेश्वर मेरे व आपके जीवन से चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 9 से 12 पद में हमें बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा हो, हम क्या है। परमेश्वर ने हमें कौन कौन सा पद दिया है मेरे प्रियो। उन्होंने कहा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में वो ले आया है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य परमेश्वर के कलाम के बताने में भी अपनी प्रशंसा चाहता है, वो अपने जीवन का वर्णन ज्यादा चाहता है। जब आप ये देखते हैं कि आजकल जब ऑनलाइन बहुत प्रचार हो रहे हैं, लेकिन प्रचारक उन वचन के द्वारा, परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है, उस वचन के द्वारा वो किसकी बढ़ाई कर रहा है? क्या वो अपने जीवन की बढ़ाई कर रहा है या परमेश्वर की बढ़ाई अपने जीवन के द्वारा कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करना है? जिसने हमें अंधकार से ज्योति में बुला लिया है। और परमेश्वर हमें हमारी सच्चाई बता रहा है कि तो पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकालकर हमें वो ज्योति में ले आया है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या विनती कर रहा है कि हम इस संसार में जितना भी जीवन परमेश्वर की ओर से मुझे व आपको मिला है, इस जीवन को हमें क्या सोचना है? हम इस संसार में हम हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में एक परदेसी हैं, एक यात्री हैं, जो अपनी यात्रा जो प्रभु की ओर से निश्चित है, उस निश्चित समय को हमें पूरा करके इस पृथ्वी को हमें छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर कहता है हमें इसे संसारिक अभिलाषाओं से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि वो
हमारी आत्मा को, वो हमारी आत्मा को अशुद्ध करना चाहती है। कौन सी? जब हम स्वयं संसार के अभिलाषाओं में फंसते हैं। अगला पद कहता है पहला पत्रस 2:12 में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो। जब इस संसार में रहकर हम अन्य विश्वासियों के साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे कुलीग, जो हम समाज में रहकर, जो संसार में रहकर परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, उन कार्य स्थलों में रहकर जो हमारे संगी साथी हैं, जो अन्य विश्वासी हैं, उनके साथ परमेश्वर ने क्या कहा? उनके बीच में रहकर तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो कहीं हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे तो नहीं जहाँ लोग ये जान जाए कि हमारे काम गंदे हैं, उस हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर को हम कहीं निरादर तो नहीं करते, परमेश्वर को कहीं हमारे उन गलत कामों के द्वारा परमेश्वर का अनादर तो नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अगर वो हमारे कामों को ये जानकर सोच रहे हैं कि हमारे काम गंदे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें हमारे भले काम, जब अपने कार्यों को, अपने जीवन में भले कामों को हम करेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, उस कामों को देखकर वो ये जान जाए कि हम अपने उस पिता को जानने वाले हैं जो हमारी ज्योति है।